अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप वेट कम करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको कोई इंजरी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या वैसी ही सुस्ती है, आप एक्सरसाइज करना नहीं चाहते लेकिन वेट कम करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ डाइट से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं कि नहीं? इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, रियल साइंस बिहाइंड फैट लॉस मिलेगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि हेल्थ रिलेटेड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। फैट लॉस की बेसिक्स क्या है? दैट इज सिंपल। अगर वेट कम करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। कैलोरी डेफिसिट का क्या मतलब है? आपकी बॉडी को एक दिन में जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उससे अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं वो आपको मोटा करेगा। अगर आप उस रिक्वायरमेंट से कम ले रहे हैं अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वज़न कम होता रहेगा। आप एक बैंक अकाउंट के बारे में सोचें, जैसे कि आप जो कैलोरीज इन जो जा रही हैं वो आपके डिपॉजिट्स हैं और जो आप कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं वो आपके विड्रॉल्स हैं। ठीक, तो अगर आप कैलोरीज डाल रहे हैं और उसको निकाल नहीं रहे तो आपके बैंक में पैसे जमा होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से आप बॉडी में अगर आप वो कैलोरीज यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी वो कैलोरीज जमा होंगी फैट की सूरत में। हमारी बॉडी बैंक की तरह सिंपल नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट का रोल क्या है। हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स हैं जो कि सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं और इंटरप्ले करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि कैलोरीज मैटर करते हैं, एनर्जी बैलेंस मैटर करता है फैट लॉस के अंदर। ठीक है, फैट लॉस का सीक्रेट ही एनर्जी बैलेंस है। अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैलोरी डेफिसिट तो मस्ट है। ये कैलोरी डेफिसिट हम कैसे अचीव करते हैं? ये हम डाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और ये हम डाइट प्लस एक्सरसाइज मिला के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा इशू है एक्सरसाइज ना करना। सो फार हमें ये पता चल गया है कि सिर्फ डाइट के साथ हम कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं। अब अगर सिर्फ डाइट के ऊपर ही आप रिलाई कर रहे हैं कि आपने अपना वेट कम करना है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें ये देखना है हमारी फूड चॉइसेस क्या हैं, हमारी प्लेट में क्या है। नंबर वन, पोर्शन कंट्रोल। आप कितना खा रहे हैं। हेल्दी ईटिंग का ये मतलब नहीं है कि आप अनलिमिटेड पोर्शंस खाएं। वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है। प्रोटीन, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है आपके वज़न कम करने के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी, और इसी को हम इग्नोर करते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, अगर आप वज़न कम कर रहे हैं और अगर आप मेंटेनेंस पे हैं, नॉर्मल जिस्म है लेकिन सिर्फ मेंटेनेंस चाहते हैं तो 1 ग्राम पर केजी भी काफ़ी है। बॉडी वेट जब मैं कह रही हूँ तो ये जो प्रेज़ेंट वेट है, अगर आप मोटे हैं तो उसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, जो आइडियल बॉडी वेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट वेट 200 किलो है या 100 किलो है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना। इतना प्रोटीन आप कोई भी नहीं पूरा कर सकेगा। जो आइडियल बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल आपका आइडियल बॉडी वेट है 60 केजी, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 120 ग्राम्स। ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट हो गई। इसको आप 2 मील खाते हैं, 3 मील खाते हैं, उसको डिवाइड कर लें। प्रोटीन जिन चीज़ों में हमें मिलती है, मीट, चिकन, फिश, एग्स, दही, दालें, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्लेट का जो बड़ा हिस्सा है ना, उसमें प्रोटीन हो, ठीक? उसके साथ एडेड फाइबर लेना है बहुत सारा और थोड़ा-सा कार्ब। कार्ब्स हमें 50 ग्राम मिनिमम रखना है। अच्छा, जो ग्राम्स का हिसाब है, बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन इसकी हो जाती है, ग्राम्स का हिसाब कैसे रखें? आगे आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें पाम एंड हैंड मेथड से आपको सिंपली बताऊंगी कि ये एक पाम कितना ग्राम होता है, आप कैसे हिसाब लगाएंगे, एक कप में कितना ग्राम्स होगा, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करें, फास्टिंग ऐड करें इन सारी चीज़ों के साथ, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, उसके साथ फाइबर और इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग क्या है? सिंपली 2 खानों के बीच में वक़फ़ा ज़्यादा कर दें। रात तो उसमें वैसे भी इंक्लूडेड है ना, तो सुबह का जो नाश्ता है उसको पुश करें जितना पॉसिबल हो। 2 खानों के दरमियान में फ़ासला ज़्यादा कर लें, ठीक? मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइंडफुल ईटिंग। जो भी आप खा रहे हैं
اس کی طرف دھیان کریں، فوکس آپ کا سارا آپ کی پلیٹ پہ ہونا چاہیے، آپ کی نظریں آپ کی پلیٹ پہ ہونا چاہیے، ڈسٹریکشنز نہ ہو، فون لگا کے نہ بیٹھیں، ڈرامہ نہ دیکھیں، ٹاک شو نہ سنیں، سارا فوکس آپ کے کھانے پہ ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنا کھایا ہے اور آپ کو تسلی بھی ہو جائے اس کھانے کے ساتھ۔ آپ ایکسرسائز کیا کرتی ہے؟ اس کے اوپر کیوں اسٹریس کرتے ہیں؟ ویٹ تو ہم کم کر رہے ہیں ڈائٹ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ساری لائف اسٹائل چینجز کرنے کے باوجود بھی ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کا وزن گرنا رک جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آپ پلیٹو ہٹ کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں گرتا، پھر کچھ نہ کچھ ایک پش دینی پڑتی ہے باڈی کو، ایون اگر آپ ڈائٹ سے بھی صرف ڈائٹ سے بھی اگر ویٹ لاس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ایکسرسائز کیا کرتی ہے؟ نمبر 1، ایک تو آپ کا جو وزن کم ہونے کا جو اسپیڈ ہے نا، اس کو انکریز کر دیتی ہے، مطلب کہ آپ کا جلدی جلدی وزن گرتا ہے۔ دوسرا، مسل کو مینٹین کرتی ہے، آپ کے جو پٹے ہیں مسل لاس کو یہ پریونٹ کرتی ہے، مطلب کہ آپ کا مسل لاس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائٹنگ کے بعد ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے، وہ کمزوری آپ کی جسم میں آپ کو نہیں محسوس ہوگی جب آپ ساتھ میں ورزش بھی کریں گے۔ دوسرا نہیں، تیسرا، اس کے ساتھ آپ کی انرجی بہت اچھی رہے گی، آپ انرجائزڈ فیل کریں گے، آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی، آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا، انگزائٹی، بہت انرجائزڈ فیل کریں گے۔ اور دوسرا، آپ کا جو صرف ڈائٹ کرنے سے جو وزن باؤنس بیک کرتا ہے نا، کہ جیسے لوگ وزن کم کر لیتے ہیں کریش ڈائٹنگ کے ساتھ اور جب نارمل کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو وزن واپس آ جاتا ہے، تو یہ واپس آنے والا جو کام ہے نا، وہ ایکسرسائز کے ساتھ نہیں ہوگا پھر، ٹھیک؟ اس کے علاوہ کچھ ڈونٹس ہیں جس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ صرف ڈائٹ سے آپ وزن کم کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ کیلوریز کم نہیں کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں ویری لو کیلوری ڈائٹ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ فاقوں بھوکوں اپنے آپ کو مارنا ہے۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات میں نہیں کر رہی۔ جو لوگ بالکل کچھ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے وزن کم کرنا ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کرتے ہیں، اس سے میٹابولزم سلو ہو جاتی ہے، ان دا لانگ رن آپ کے ہارمونس کو بہت بیڈلی افیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے جسم میں بہت ساری بیماریاں پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، جسم میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، مسل لاس شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بھوکوں خود کو مارتے ہیں، کبھی فینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی کھانا پینا واپس نارمل شروع کرتے ہیں وزن واپس آ جاتا ہے، فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے، تو تھوڑی بہت حرکت اپنے جسم کو دیں۔ اگر ابھی آپ ایکسرسائز کے لیے ریڈی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو واک کریں، ہلکی پھلکی واک کریں، اسٹیئرز پہ چڑھیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی اسٹریچنگ کریں۔ جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی اس دوران اسٹریچنگ کریں، اور ایکسرسائز سے فیل گڈ ہارمونس تو ویسے بھی آتے ہیں، تو یو ول فیل گڈ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے اسٹرانگ، اسٹے ہیلدی۔ اللہ حافظ۔